यह विशाल का नीम का पेड़ है, रातों रात काट दिया गया मधु बिहार में। इससे जनता में भारी आक्रोश है। मकान बनाने की कोशिश की जा रही है। देख मधु बिहारी जनता का रोष। नमस्कार जी, इस वक्त मैं खड़ा हूँ मधु बिहार की गली नंबर 34 में और यहाँ पर क्या चल रहा है पहले कॉलोनी वालों से ही पूछते हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पे प्लाट के बारे में चल रहा है। ये इस पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगले के पास पेपर नहीं है, हम पेपर मांग रहे, पेपर नहीं दिखा रहे हैं। आप कॉलोनी वाले गए थे उसके पास? नहीं, वही आया है यहाँ पे अपना आप, वो बना रहा है, वो यहाँ बना रहा है। सारे लोग उससे पूछ रहे हैं भाई तू पेपर दिखा दे, बना ले अगर तेरा है तो। कोई मना थोड़ी कर रहे हैं उसको। जब उसका नहीं है तो फिर क्यों बनाने देंगे कॉलोनी वाले? ये बताओ ना, पेपर क्यों नहीं दिखा रहा वो? तो कल 3 दिन से वो बोल रहा है पेपर 4 बजे दिखा रहा हूँ। पहले बोला 10 बजे दिखाऊंगा, फिर बोला 4 बजे दिखाऊंगा। अभी तक उसने कोई पेपर नहीं दिखाया किसी को। तो आपके यहाँ पर जो साथ भी आए थे वो भी बोले कि बनाने मत दो, बोल के गए अभी यहाँ पे। और SHO ने देख लिया खाली प्लाट है, ये आपने भी देख लिया खाली प्लाट है। एक्चुअली इस कोई है जो बताएगा इस प्लाट की कहानी क्या है, आप बताएंगे वकील साहब? देखो, जैसे मेरे आंटी लोगों ने और महिलाओं ने बताया, महिलाएं तो सच की मूर्ति होती हैं। तो ये जो प्लॉट है, ये ऐसा कहा जाता है पुराने लोगों द्वारा कि ये प्लॉट जमींदार ने कहा था कि यहाँ पे कोई सामाजिक कार्य के लिए वो इस प्लॉट को छोड़ रहा है, वो इस प्लॉट को किसी को बेचेगा नहीं। और फिर इसमें क्या हुआ, एक विशाल का नीम का पेड़ इसमें उगाया था। लेकिन कोरोना काल में क्या हुआ कि लोगों ने इसमें कूड़ा डालना शुरू कर दिया। लेकिन अब एकाएक क्या है कि भू माफिया लोगों की या पता नहीं किन लोगों की इस पर नज़र पड़ी और उन लोगों ने एकाएक उस पेड़ को सुखा के और अभी 15 तारीख को वो पेड़ ही यहाँ से जड़ समेत काट दिया है। तो हमारी तो अपील है NGT से, जो पर्यावरण को चाहने वाले उन लोगों से कम उस नीम के पेड़ को इंसाफ दिलाया जाए। ये जो यहाँ पर प्लॉट बना रहे थे उनका नाम मालूम है आपको? नहीं, उनको पब्लिक में यहाँ कोई नहीं जानते, कोई किसी। तो वो जो भी हैं, आप जो भी हैं उनकी फ़ोटो होगी, उनकी कंप्लेंट कीजिए। पेड़ को काटना तो अपराध है उसकी। जी, कंप्लेंट मेरे पास है और ये कंप्लेंट मैं कल SHO साहब को, DCP साहब को और जो भी मान्यवर हैं, हमारे SDM साहब हैं, कमिश्नर हैं, हमारे MLA साहब हैं और हमारे कॉरपोरेटर हैं, मैं सबको हम ये लेटर दे के आएँगे। और जैसा कि SHO साहब ने बहुत ही अच्छी बात करी कि उन्होंने कहा कि वो सच का साथ देंगे और वो जनता के साथ देंगे और वो काफ़ी हमें ईमानदार लगे। तो हमें उनसे उम्मीद है कि वो जिस चीज़ के लिए दिल्ली पुलिस बदनाम है वो ना करके यहाँ से एक अच्छे काम की शुरुआत होगी और यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब दिल्ली पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। उनसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा। तो अभी SHO साहब आपको क्या बोल के गए कॉलोनी वालों को? SHO साहब बोल के गए हैं कि दिल्ली पुलिस सच के साथ खड़ी है, कॉलोनी के साथ खड़ी है। और वो जो उन्होंने बताया कि बहुत हद तक कानून से उनके हाथ भी बंधे हुए हैं और जितना भी उनके पास क्षमता है तो वो सच का साथ देंगे और सच को आगे बढ़ाएंगे। और हम भी उनसे यही उम्मीद करते हैं। बाकी कानून की लड़ाई अगर न्यायालय में लड़ी जाएगी तो उसके लिए भी हम सक्षम हैं, लेकिन हम अक्षम हैं तो इस चीज़ में कि हम कोई गुंडे मवाली अगर आके हमें मारते हैं, हमें पीटते हैं, हमें धमकी देते हैं, तो उस चीज़ के लिए हमारी क्षमता नहीं है। उस चीज़ में हम बिल्कुल मायूस हैं। और जिस तरीके से आज भी दबाइश बनाने की कोशिश करी गई, अगर कल मुझे या हमारे गली वालों को या किसी RWA को खतरा तो है ही। अगर उनके साथ कुछ गलत बर्ताव होता है तो ये तो खैर दिल्ली पुलिस के अपने दायरे में है और दिल्ली पुलिस इसे रोक सकती है, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, वो तो आपके बात ठीक है, लेकिन कल को यहाँ सब नौकरी पे, काम धंधे वाले हैं, नौकरी पे जाएंगे, पीछे से काम शुरू कर देंगे। इस पर SHO साहब ने क्या बोला कि अगर वो बनाते हैं दोबारा आके तो उनको बनाने मत दो। SHO साहब ने कहा है कि आप अपनी कानूनी कार्रवाई करिए, जैसा भी है, जितना भी आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वो करिए। और कल उन्होंने हमें 4 बजे मिलने का टाइम दिया है और उन्होंने कहा है कि आप यहाँ आइए और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो खुद पेपर चेक करेंगे और पेपर चेक करने के बाद अगर वो आश्वस्त हो जाएंगे तो बाकी जनता को भी एक बार देखने का मौका मिलना चाहिए कि जो SHO साहब अगर आश्वस्त हैं तो हम भी आश्वस्त हो जाएंगे, हम ऐसा मानते हैं। क्योंकि ऐसा ना हो जैसा आपने बताया SHO साहब बोल के गए उनको बनाने ना दें, तोड़ दें, लेकिन ऐसा ना हो कल को वही आप पे उल्टा केस कर दे कि हम मकान बना रहे थे। होता है ना ऐसा कि वही आपके ऊपर उल्टा केस कर दे। तो एक बार SHO साहब से मिलने तो वो अच्छा सही रहेगा आपके लिए। हम SHO साहब से इसीलिए मिले, पहले हमने कानून की ही हेल्प ली है, हमने कोई अपने आप से कुछ नहीं करा है। हमने उनसे उम्मीद रखी है कि वो भाई कागज़ देखे, भाई कागज़ अगर उनके सही है तो बना लेंगे। ये तो पहले करे, सारे कॉलोनी वाले करे। अगर उनका प्लॉट है तो कोई रोक नहीं है, बना ले।
लेकिन वो कागज़ दिखा दे, कोई दिक्कत नहीं, कागज़ क्यों नहीं दिखा रहा हो? तो अगर जहाँ तक मेरी समझ है और वकील साहब की समझ है, अगर कागज़ मेरे प्लॉट के मेरे पास हैं तो मैं तो 5 मिनट भी लगाऊंगा दिखाने में। हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं पंचायत के बीच में घेर देगा कागज़, अगर उसका प्लॉट है तो सबके सामने दिखा दे, क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत बना ले, उसका प्लॉट है किसी ये कितना टाइम हो गया? जो इतने मकान बने हैं, कभी किसी ने रोका है? किसी ने आज तक कोई ऐसा काम हुआ है? इतने मकान ही हमारे आने के बाद ही बने हैं सारे, ये किसी ने आज तक ये नहीं करा कि ये मत बनाओ भाई, ये तेरा प्लॉट नहीं है, सबने बनाए हैं। तो इसी प्लॉट पे क्यों इतनी वो रखी है? कुछ तो बात होगी ना, बिना बात के कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। इतना कॉलोनी बस गया। इधर आइए आप। कुछ नहीं है जी, अगर यहाँ आइए, यहाँ आइए। अरे माइक मेरे हाथ में किस लिए है? इधर आइए। इतना कॉलोनी बन गया, इसको क्यों नहीं बनाए? 30-40 साल ये कॉलोनी बसते हुए हो गया, पर इतना दिन हो गए के बाद पेपर नहीं दिखा रहा, इसलिए पब्लिक रोका जा रहा है कि हमको पेपर दिखा दीजिए, अपना प्लॉट बना लीजिए। नहीं पेपर दिखाएगा, प्लॉट नहीं बनने देंगे। अगर देखिए यहाँ हर गली में प्लॉट है, सामने भी एक प्लॉट है, तो इसका मतलब अगर ये प्लॉट नहीं बनने दिया जा रहा, जैसा इन्होंने वकील साहब ने बताया, इसका मतलब ये सामुदायिक या जो पब्लिक या सामाजिक कार्यक्रम के लिए प्लॉट रखा गया, तभी आप आपत्ति उठा रहे हैं, वरना और भी तो प्लॉट है वहाँ पर, तो कोई ऐतराज़ नहीं उठा रहा। नीम का पेड़ भी था, वट वृक्ष, इसमें एक नीम का पेड़ था, वो पूजनीय है। पर्यावरणविद जो हैं, जो NGT है, जो हमारा बिश्नोई समाज है, उनको भी देखना चाहिए कि ये ऐसा कैसे हुआ। हमारे हिंदू समाज में पेड़ की पूजा करी जाती है, और मैंने खुद संकल्प लिया है कि एक पेड़ अगर कटा है, किसी ने काटा है, उस दुश्मन ने तो उसने तो काट दिया, लेकिन हम उस एक पेड़ की जगह हम कॉलोनी वाले 10 पेड़ लगाएंगे। और अगर अगर हम जीते इस लड़ाई में, तो इस प्लॉट के अंदर ही हम 10 पौधे लगाएंगे। ये हमारा संकल्प है। भाई साहब आप आइए। भाई साहब बताइए, ये जो यहाँ पर प्लॉट जो भी बनाने की कोशिश कर रहा है, वो इसका खुद का है? आपने पहले उसको यहाँ पर देखा है, इसी कॉलोनी का है, बाहर का है? मैंने तो पहले भी नहीं देखा और अब भी नहीं देखा कब काम कर रहा था वो, क्योंकि रात में इन्होंने खाली किया और जब मैं ऑफिस में था तब काम चालू हुआ। तो आप में से यहाँ जितने लोग खड़े हैं, कॉलोनी वाले जितने भी, आंटी जी 1 मिनट, यहाँ कॉलोनी वाले जितने भी खड़े हैं, जो भी प्लॉट बना रहा है, अगर मेरा ही प्लॉट होगा तो कभी 1-2 बार मैं भी अपने प्लॉट के चक्कर लगाऊंगा, देखूँ भाई मेरा प्लॉट है या नहीं है। उसको पहले यहाँ कभी किसी ने देखा है? और दूसरी बात जो मैंने पहले बोली, अगर मेरा प्लॉट है, आपका किसी का प्लॉट है, अगर कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, कागज़ मांगता है, आप 5 मिनट में कागज़ दिखा दोगे भाई? अगर दिल में चोर होगा तो फिर कागज़ कहाँ से दिखाएंगे? तो आपको SHO साहब ने आश्वासन दे ही दिया है। और दूसरा ये कहेंगे वकील साहब, ये नितिन भाई मेरे दोस्त हैं, इन्होंने मेरे को बताया था, मेरे को पता चला तो मैं अभी आया हूँ। और दूसरी बात, SHO साहब से जैसा कहें आप कल मिल लीजिए, और मेरी ज़रूरत पड़े, मेरे मीडिया की ज़रूरत पड़े तो मैं हमेशा जैसा बोलेंगे मैं आ जाऊँगा। अभी इन्होंने बोला SHO साहब आ रहे हैं, तो ट्रैफिक इतना था, मैं फंस गया था, इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया। नहीं मैं SHO साहब से बात करता, वो मीडिया पे बोल देते कि हाँ भाई जो भी वो बोल के गए हैं यहाँ पर कि अगर वो बनाते हैं तो ना बनाने दें। तो हम भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि आप किसी कानूनी लफड़े में पड़े। तो आइए, अगर आपकी कोई चीज़ कोई ले रहा है, आप आसानी से लेने दोगे? जी मैं क्या, कोई भी नहीं लेने देगा। तो ये क्यों हो रहा है? इतना भी छोड़ के कैसे जा सकता है बंदा? जब उसकी चीज़ है वो आसानी से कैसे छोड़ के गया? वो रुक ही नहीं सकता। सच्चाई है ना, चेहरे पे नज़र आ जाएगी, कोई भी बंदा हो, कोई इतना नहीं हो सकता। अगर मैं ये कहती हूँ, अगर जैसे कोई भी चीज़ है आपको, अगर ये जैसे मेरे हाथ में ही फ़ोन है, अगर कोई छीन ले गया ना, तो मुझे मेरे चेहरे से पता चल जाएगा मेरी कोई चीज़ ले गया, पता चल जाता ना। तो इतना बड़ा प्लॉट छोड़ के वो बंदा कैसे इस हिसाब से बात है, उससे चेहरे से कोई बता सकता कि वो प्लॉट उसका है? ये प्लॉट तो करोड़ होगा, करोड़ों की चीज़ कोई कैसे छोड़, करोड़ों की चीज़ कैसे छोड़ देगा? अगर इतना होता तो इतना बड़ा हंगामा वो कर देता यहाँ पे कि भैया मेरा प्लॉट है, कौन है मुझे रोकने वाला, जो गरीब बंदा भी क्यों ना हो। और ये तो करोड़ों की सौदा है, नहीं छोड़ेगा इस चीज़ को। ये उसका अगर होता ना तो जाता ही नहीं हो। तो ऐसा है जी, आप एक बार चार तरफ दिखाइए, चार तरफ घुमाइए। ये है गली नंबर 34 मधु विहार की। यहाँ पर ये प्लॉट को लेकर ऑब्जेक्शन है, जो ये कह रहे हैं कि ये प्लॉट के जो बना रहा है उनसे कागज़ मांगे थे, लेकिन इन्होंने कागज़ दिखाने से मना कर दिया। और अभी SHO साहब आए थे, तो SHO साहब गली वालों को ये आश्वासन दे के गए, बोल कर गए हैं कि अगर
वो यहाँ पर प्लॉट बनाने आता है तो उनको प्लॉट बनाने ना दे। और बाकी आप कल एसएचओ साहब से मिलने जा रहे हैं। बाकी जो हमारे यहाँ के वकील हैं नितिन उपाध्याय जी, वो कल एसएचओ साहब से मिलने जाएंगे और देखते हैं। एसएचओ साहब ने वैसे तो उन्होंने कहा है सच के साथ है, जनता के साथ है। ये मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। और मुझे मेरे RWA के जो साथी लोग हैं, जो मेरे प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, पूरी काउंसिल है, उनका पूरा समर्थन है। आपने देखा गली वाले और कॉलोनी वासियों का समर्थन तो हमारे साथ है ही। और ये जंग मेरी अकेले की लड़ी नहीं है, ये एक सच की जंग है। और अगर इसमें मेरे कॉरपोरेटर साहब और मेरे MLA साहब और MP साहब भी अगर पब्लिक का समर्थन करते हैं, पब्लिक के साथ आते हैं, तो हमें बहुत और हम उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे, ऐसा मेरा कहना है। तो जैसा वकील साहब ने कहा, मेरी भी यहाँ माधो विहार के जो एक पवन राठी भाई साहब हैं, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से उनसे विनती करूँगा, इसमें कोई राजनीति नहीं है, एक सामाजिक काम है ये, इसमें गलत काम हो रहा है तो बढ़ चढ़कर आप इस जनता का साथ दें, गली वालों का साथ दें। पवन राठी भाई साहब से मैं अपने चैनल के माध्यम से यही विनती करता हूँ। ये रात में थे, कैसे आप बताएं। लेकिन मुझे मालूम नहीं था प्लॉट किस काम में यहीं पे था। यहाँ पे GCB खड़ी थी, मैं यहाँ पे बुलेट लेके खड़ा था, 3 बंदे थे और वो सारा ही करवा रहे थे सफाई भाई। तो बल्कि मुझे लोगों ने बोला भी है कि भाई ये किसका है। मैंने कहा भाई जिसका होगा वो अपना करा रहा। बस मुझे इतना मालूम है, इसके आगे का तो 2-4 दिन से काम चल रहा है, लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो मैं क्यों उठाऊंगा। पेड़ के बारे में बताइए, पेड़ कैसे? पेड़ यहाँ पे लगा था, GCB कटवाया है, उनने गिल्डर मशीन ले थे, वो GCB द्वारा कटा है। हाँ, हरा पेड़ था, पेड़ बहुत पुराना था, पेड़ तो बहुत पुराना था, बहुत। यहाँ पे नीम का पेड़ था इस प्लाट में और पता नहीं लोगों ने कटवाया वो पेड़। सीधी सी बात, सबने देखा इस गली में नीम का पेड़ था, इसमें झूठ थोड़ी नहीं है कोई। नहीं भैया हम नहीं बोल रहे। नीम का पेड़ तो लगा हुआ था यहाँ पर, हाँ सुखाया गया है। बहुत बड़ा पेड़ था यहाँ पर, बड़ा पेड़ था, उसको सुखा दिया गया। उसमें पता नहीं क्या डाला है, हमें नहीं पता, वो सुखा दिया गया और रातों रात सफा हो गया, हमें पता ही नहीं चला। हम सोते रह गए, अड़ोसी पड़ोसी हम बिल्कुल बगल में घर, हमें नहीं पता। सुबह आए तो पूरा प्लॉट खाली, सो के उठे तो पूरा प्लॉट खाली मिला हमें, तो रात में ही गायब हो गया। तो ठीक है जी, भाई सामने आइए। तो ठीक है जी, ये था आपने गली वालों की बात सुन ली, भीड़ आपने देख ही ली है। गली वाले गली नंबर 34 मधु विहार। तो कल SHO साहब के पास नितिन उपाध्याय जी मिलने जाएंगे, गली वाले मिलने जाएंगे। और SHO साहब यहाँ पर बोल के गए हैं कि वो सच के साथ है, गली वालों के साथ है। और मैंने भी ये साथ के साथ बोल दिया, कभी मेरे मीडिया की मेरे चैनल की जरूरत पड़े, जैसे अभी मैं रात को आया तो मैं कभी भी हाजिर हूँ। ये नितिन भाई मुझे फ़ोन कर देंगे, मैं आ जाऊँगा। मैं बस थोड़ा लेट होगा ट्रैफिक की वजह से, इसलिए SHO साहब से मिल नहीं पाया। धन्यवाद।